जिस तरह ये देखो ना, ये कुप्पा कटा हुआ ही है, इस तरह काटते हैं, काट के फिर इसको फिट करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रशीद महमूद बिलाल ऑटो दलोदरा से। आज हमारे पास करोला ही है, इसके नीचे स्टेयरिंग का काम है। कर बोले ठीक है, ये सुनिए खटका, बाकी नीचे सारा ठीक है। अगर इसमें पानी गया हुआ तो चेंज करेंगे, अगर ये पानी साफ़ हो रहा तो फिर इसको रिपेयर करेंगे हम। खुला भाई। अच्छा दोस्तों, ये करोला का स्टेयरिंग खुल गया इसका, ठीक है। तो खोल के देखा तो इसके अंदर गया हुआ पानी है, देखें सारा राड देखो ना, जंगा हुआ ही है, बिल्कुल फारिग स्टेयरिंग है ये देखें, ठीक है। ये देखें, क्योंकि करोला 9 से लेके 9 से जो ऊपर मॉडल है ना करोला का, उसमें सारा ये मसला ये है कि ना, उसमें हल्का सा पानी जाता है तो स्टेयरिंग खड़क जाता है। तो इसमें फॉल्ट आया करोला में 9 से ऊपर, क्योंकि वो 9 से जो पिछला मॉडल वो दुमशे में जाता है, उसमें ऑयल पावर होता है, ठीक है। और 9 से ऊपर ना फिर उसमें ये फॉल्ट आ जाता है। स्टेयरिंग की पायदारी के लिए ना हम फिर डालते हैं इसके अंदर ये पावर वाला स्टेयरिंग। ये देख रहे हैं आप, ये होता है ऑयल वाला पावर। ये देखें राड बिल्कुल फ्रेश खड़ा है इसका, तो हम ये डालेंगे इसके अंदर। अक्सर इस तरह होता है क्या ना, जिस टाइम ये पहले जनरल स्टेयरिंग ये होता है, बाद में ये फिट करते हैं ना स्टेयरिंग, तो उसके बाद जब ये बूट होता है ना ये वाला, तो ये इसके अंदर तो आ जाए फिक्स पूरा। ये देखें, ये पूरा फिक्स आ गया इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। इसमें ना कोई शोर जाता है, ये होता है बॉडी के अंदर यूँ लगता है ये देखें ना, बिल्कुल फिक्स हो गया पूरा। इसमें ना कोई हवा जाती है, ना कोई शोर जाता है, ना कोई मिट्टी वगैरह जाती है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो फिर जिस टाइम ये फिट करते हैं ना स्टीयरिंग, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यह तो आगे पूरे फिक्स आ गया यहाँ पे, ये देखो ना, ये जब इसके अंदर फिट करते हैं ना तो ये पूरा नहीं आता ये। तो इस वजह से ना, जिस तरह ये देखो ना, ये कुप्पा कटा हुआ ही है, इस तरह काटते हैं, काट के फिर इसको फिट करते हैं यहाँ पे। ये देखो फिट तो हो गया यहाँ पे, कराज ऊपर आ गया पूरा, ठीक है। लेकिन इस जगह से ना ये तो नहीं चल साइड पे, ये मिट्टी भी जाती है यहाँ पे, मिट्टी खाक का शोर, इंजन का शोर इसके अंदर जाता है ये, ठीक हो गया। ये देखें, क्योंकि ये होती है सादा असम्बली नीचे करोला की, ऊपर ऑयल वाले ऊपर ना ये सादा असम्बली होती है, और ऊपर ना इलेक्ट्रिक मोटर होती है, तो नीचे बिल्कुल सादा होती है। तो इसलिए हम इसको सादा करेंगे पहले, ठीक है। ये मतलब ना ये इसको ना ये चीज़ें ख़त्म करेंगे, गुलाई में लेके आएंगे, ताकि ये नीचे तक ना पूरा फिक्स आ जाए यहाँ पे, इसको काटना ना पड़े, जेन्युइन तरीके से मतलब फिटिंग हो जाइए, ठीक हो गया। तो फिर हम ये वाली असेंबली फिट करेंगे, खोल के हम दिखाएंगे आपको। ये मतलब टूल लगा के इसको ना सफाई करके बिल्कुल, तो आपको दिखाएंगे भाई है ना, ये असेंबली पायदार भी है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल वाली सीलें होती हैं। पैप पर हमने ये वाले बंद कर देंगे ये, ठीक है। इसके अंदर ऑयल वाली सीलें होती हैं, ठीक है। जो ऑयल वाली सीलें ना, प्रेशर ऑयल बाहर नहीं जाने देती, तो ये पानी भी अंदर नहीं जाएगा इसके अंदर। ये वाली असेंबली होती है, इसमें सिर्फ एक ये वाली सील होती है, बाकी सिर्फ बूट होते हैं। तो इसमें हल्का सा पानी गया तो बुश को उस टाइम मतलब खड़का देती है। हमारा जो मकसद है, मतलब ये पावर वाले असेंबली भी फिट हो जाइए 18 मॉडल में, ठीक है। और उसके बाद इस तरह का बूट भी ना करना पड़े, ठीक है। इस तरह का बूट में जितना साबुत बूट है ना, इस तरह पूरी फिटिंग आ जाइए। मैं वो इस वीडियो में मुकम्मल दिखाऊंगा भाई किस तरह हम फिटिंग करते हैं, क्या कुछ करते हैं। ये देखिए, ये तो फारग असेंबली, ये इसको हम साइड पे करेंगे, इसको वो डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। असली हमने खोल लिया ये मुकम्मल, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो ये वाला होता है इसका बॉडी बुश, ये इसका बॉडी बुश होता है, और यहाँ पे सील होती है, देखो ना, ये वाली सील होती है यहाँ पे। जिस टाइम कटाई करते हैं तो इस तरफ आ जाती है, दूसरी तरफ कटाई करते इस तरफ आ जाती है, मतलब ये ना राड को साफ रखती है ये, ठीक है। और एक स्लो वो दिखा रहा हूँ मैं, वो अंदर खड़ी है वो सील है, ठीक है, एक वो सील होती है। तो बाकी जो इसके ऊपर ये वाला सिस्टम है, जहाँ ये कुप्पा बैठेगा वो ये है, हम इसको काटेंगे, टूल लगाएंगे, बिल्कुल सफाई करेंगे ये, ताकि कुप्पा पूरा इसके अंदर बैठ जाए। ये जो कुप्पा होता है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये इस तरह यहाँ पे जो स्टीयरिंग होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये कटा पड़ा हो तो इसके अंदर ना इंजन का शोर, ठीक है, सलेंसर का शोर, तो ये सारा मतलब इसके ना गाड़ी के अंदर जाता है ये यहाँ से, ठीक है। तो जिस टाइम ये बिल्कुल ग्रिप के अंदर ये बंद होगा, यहाँ से बंद होगा, तो कहीं से मतलब शोर नहीं जाएगा गाड़ी के अंदर। तो अक्सर ये मतलब मैकेनिक आजादी है कि यहाँ से काट देते हैं ये, तो यहाँ से फिर शोर जाते हैं यहाँ से। तो फिर कोई कहते भाई आपके सेंसर की वाशर लीक हुई पड़ी है, कोई कहते मतलब बेरिंग की आवाज़ है, व्हील के बेरिंग की आवाज़ है जो शोर आ रहा है, लेकिन असल जो आवाज़ होती है वो इसकी होती है, यहाँ से शोर जाता है असल, ठीक है। तो इस वजह से हम ना जेन्युइन फिटिंग की तरह मतलब इसको ना, उसको स्टीयरिंग को ना 7 मॉडल को कन्वर्ट करके फिर फिट करेंगे इसके अंदर।
अच्छा दोस्तों, हमारी ये स्टेयरिंग तैयार हो गई, ये देखें। अब इसका ना मुँह बिल्कुल कन्वर्ट हो गया न्यू मॉडल में, ठीक हो गया। तो पहले था इस तरह, ये मैंने बताया, ये ऊपर इसके ऊपर ये देखो ना, ये पूरा नहीं बैठेगा, ये देख रहे हो। फिर ना ये यहाँ से काटना पड़ता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हवा मिट्टी वगैरह जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये बन गई ये चीज़ देखें, ये बैठ गया पूरा यहाँ पे। ये दिखाता हूँ आपको, ये नीचे से वहाँ देखो बिल्कुल, ये देखें अंदर बिल्कुल ग्रिप के अंदर है। इसके अंदर ना शोर जाएगा इंजन का या बाहर का शोर, और ना इसमें मिट्टी जाएगी, और ना ही सिलेंसर की आवाज़ जाएगी गाड़ी के अंदर। ये देखो अब जेन्युइन तरीके से फिटिंग आएगी इसके अंदर, ये देखें बिल्कुल। तो हम इसके अंदर बोर्ड वगैरह लगाएंगे, गाड़ी के अंदर फिट कर देंगे। तो बाकी आपको ये चीज़ दिखानी थी मैंने, ये देखें, ठीक है। ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है ये। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।